जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको जया एकादशी की कथा और महात्म्य सुनाऊंगी। जया एकादशी भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्ति देने वाली है। इसके सुनने मात्र से हमें अपार सुखों की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। जया हरि को अति प्रिय, गावत शेष सुरेश, जयावर्ती का हित करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, पालक और नाशक हो। आपके वचनों से हमारा मन शीतल हुआ। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु, अब आप कृपा कर माघ माह की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का नाम और उसका वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है तथा भूत प्रेत पिशाच की बुरी योनियों से छुटकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक समय इंद्र अमृत पान कर अप्सराओं के साथ नंदनवन में क्रीड़ा कर रहे थे। अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ विहार कर इंद्र उन अप्सराओं के साथ नाच रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। ऐसे समय वहां पर गंधर्वों में श्रेष्ठ पुष्पदंत, उनकी पुत्री पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनका रूपवान पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उसी समय पुष्पवती माल्यवान पर मोहित हो गई। तब उसने अपने रूप सौंदर्य से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह गंधर्व स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण में तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। उसके चंद्रमा के समान खिला हुआ मुख, विशाल नेत्र, कानों में कुंडल तथा ग्रीवा में सुंदर हार और स्वर्ण कलश के समान ऊंचे उठे हुए मोटे कुछ, सिंह के समान पतली कमर और सुंदर पेट था। उसकी ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी पुष्पवती पर मोहित हो गया। यह दोनों कामदेव के वशीभूत होकर इंद्र की सभा में नाच गा रहे थे, पर उनके मन स्थिर नहीं थे। दोनों के मन मिलने को अधीर हो उठे। इस कारण त्रुटिपूर्ण लय से रहित नाच गान को देखकर इंद्र समझ गई। क्रोधित होकर बोली, हे मूर्खों, शास्त्रों के अनुसार विवाह से पूर्व प्रत्येक स्त्री अपने से अधिक आयु वाले को पिता और समान आयु वाले को भाई और कम उम्र वाले को पुत्र तुल्य समझती है। इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष को अपने से अधिक उम्र वाली स्त्री को माता और समान उम्र वाली स्त्री को बहन और छोटी उम्र वाली को पुत्री के समान समझते हुए कभी खोटी नजर से नहीं देखना चाहिए। परंतु तुम दोनों विवाह पूर्व ही एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में समझते हुए काम के वशीभूत हो गए। अतः धर्म का उल्लंघन करने के कारण मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त हो। कि ऐसा कहते ही माल्यवान और पुष्पवती हिमालय पर्वत पर पिशाच रूप धारण कर स्त्री पुरुष के रूप में दुख भोगने लगे। उस समय उन्हें गंध, स्पर्श इत्यादि का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वे उस स्थान पर इतने दुखी थे कि उन्हें सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आती थी। एक दिन अत्यधिक ठंड के कारण उनका शरीर पाले के समान जम गया। सर्दी में ठिठुरते, दांत बजाते रात्रि भर सो न सके। पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए जिनके कारण हमें पिशाच योनि में इतने घोर कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत दुख सहते हुए उसी स्थान पर जीवन व्यतीत कर रहे थे। कई वर्ष बाद एक बार जब माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया, उस दिन देवयोग से इन दोनों ने दिन भर ना तो कुछ भोजन ही किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल को खाकर ही रात को सर्दी के मारे एक पीपल के नीचे बैठकर जागरण करते हुए रात गुजार दी। प्रातःकाल भगवान नारायण की कृपा से इन दोनों की वह पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर देह में गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर ली। तब सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर ये दोनों अपने लोक को गए। इनको इस प्रकार देख गंधर्व और देवतागण आकाश में से पुष्प बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब इन दोनों ने देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इनको अपने असली रूप में देखकर देवराज इंद्र को भी महान आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने इनसे पूछा, हे माल्यवान, तुम दोनों ने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब मुझसे कहो। तब माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से एवं जय एकादशी व्रत के पुण्य के फल से हमारी वह पिशाच देह छूटी है। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने तथा विष्णु की कृपा पात्र होकर पिशाच देह त्याग कर तुम दोनों पवित्र हो गए। अब तुम पुष्पवती के साथ रहकर विहार करो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस तरह मनुष्य को चाहिए कि अपने को काम के वशीभूत न होने दे तथा समय स्थान की मर्यादा का ध्यान रखे, तभी वह सब सुखों से परिपूर्ण रहकर सम्मान की प्राप्ति करता है।
जय एकादशी के व्रत करने से मनुष्य बुरी योनियों से मुक्ति पाकर सर्व की प्राप्ति करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह न समझो। इस दिन गोंदगिरी के साठे का सागार किया जाता है। इस प्रकार यह जय एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको यह जय एकादशी की कथा कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ गलती हो गई है तो हमें माफ़ करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।